इमरान खान ने साइफर केस की गैर मुनसिफाना कार्रवाई एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 136 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में इंसानी हकूक और आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गयी। चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर साइफर केस के जेल ट्रायल और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त आज अपने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को फौरी बरी किया जाए और 23 नवंबर के बाद से सारी कार्रवाई आइन और कानून के मुनाफी है, इसलिए गैर कानूनी करार दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अब तक की कार्रवाई चैलेंज करने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने साइफर के जरिए मुल्क और कौम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अमरीकी पब्लिकेशन द इंटरसेप्ट ने गुज़िश्ता रात एक और दस्तावेजी स्टोरी शाया की, जिसके मुताबिक खुफिया दस्तावेज इमरान खान के खिलाफ साइफर मुकदमे को कमजोर करती है। साइफर की डिकोडेड इबारत बयान करने या लिखने से सिक्योरिटी एल्गोरिदम को कोई रिस्क पेश नहीं आता और इससे कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं। खुफिया एजेंसी ने अगस्त 2023 में साइफर मामले पर अपनी मुकम्मल रिपोर्ट वजारत खारजा को जमा करवाई, जबकि साइफर केस वजारत खारजा के बजाय वजारत दाखिला ने दायर किया हुआ है, जो मुकम्मल बोगस है। इमरान खान 25 मई के लॉन्ग मार्च मुकदमे में सुरखरू अदालत ने बरी कर दिया। चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च करने पर जाली मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको अदालत ने खारिज करते हुए इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया और आज बरीयत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म के कोई सबूत या शवाहिद नहीं मिल सके। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। अडयाला जेल में आज चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन जैसे मज़ाक़खेज़ केस की समाअत हुई। इमरान खान के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होना थी, मगर कानूनी वजूहात की बिना पर जाली फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इमरान खान के वकला का कहना है कि ये केस मुकम्मल गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को इस किस्म का केस चलाने का कोई इख्तियार नहीं। इमरान खान के खिलाफ नैब ने एक और रेफरेंस दायर कर दिया। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, अलकादिर ट्रस्ट केस में रेफरेंस के बाद इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस भी दायर कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि गिरते जाओ जितना गिरना है, एक सच्चे लीडर के खिलाफ झूठे मुकदमात बना रहे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से सुरखरू होगा कप्तान। पंजाब पुलिस ने नून लीग की मां पर बर्बरियत की हर हद पार कर गई। बुजुर्ग मां के गिरबान पर हमला। पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता शब बर्बरियत की हर हद अबूर करते हुए उस्मान और उमर डार की बुजुर्ग वालदा के घर पर हमला किया और उनकी बुजुर्ग वालदा का गिरबान तक फाड़ दिया। डार बरदान की वालदा ने वीडियो पैगाम में बताया कि ख्वाजा आसिफ की मां पर उनके घर पर छापा मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की इंतहा कर दी गई, उनका गिरबान फाड़कर जदोकोब किया गया, घर में मौजूद खवातीन के कपड़े फाड़े गए। उन्होंने मजीद कहा कि ये सब कुछ मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए किया गया। मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी, ये मेरे दिल का फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई। वकील बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के 40 सवालात के जवाब दे दिए। अली जफर ने दलाइल दिए कि पूछा गया कि चेयरमैन का बिला मुकाबला इंतखाब क्यों किया। ये सवाल तो बनता ही नहीं, बहुत सारे सवालात मिलते जुलते थे। कागजात नामजदगी का वक्त है, जल्द फैसला सुनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया, हमें इसका एहसास है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें यकीन है कि हमें बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा। सनम जावेद का जेल से मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सनम जावेद के वालिद ने आज मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सनम जावेद इलेक्शन में मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। जेल हुकाम सनम जावेद का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेने दे रहे। जब से उन्हें मालूम हुआ है कि सनम ने मरियम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, तब से रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस नोटिस लें। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऐलान पर मियां इबाद के घर पुलिस का छापा। लाहौर से मियां इबाद 7 माह से फौज की हिरासत में हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज उनके भाई और बीवी ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो आज पुलिस उनके घर पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस की इस फस्तायत की शदीद मजम्मत की।
بلاول زرداری کی موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں بلاول زرداری کے خطاب کے دوران وکلا نے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے بلند کر دیے۔ وکلا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ عمران خان کو وزیر اعظم منتخب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قیمتوں میں اضافے کے باعث سیکنڈ ہینڈ بائکس کی خرید و فروخت کا کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا۔ پرانی بائکس کی قیمتوں میں بھی 40% تک اضافہ ہو گیا، جس سے خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 76 سے 75 ہزار روپے میں ملنے والی موٹر سائیکل اب 90 ہزار سے 1 لاکھ روپے تک ہے۔ دالوں اور چینی کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام ابھی تک ریلیف سے محروم ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ مارچ کی دال کے نرخوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ فی کلو قیمت میں 30 روپے اضافہ ہو گیا۔ اس طرح قیمت 530 روپے کلو ہو گئی۔ سرخ لوبیا کی قیمت میں 20 روپے اضافے سے فی کلو قیمت 420 روپے ہو گئی۔ دیگر دالوں کی قیمتوں میں بھی کمی نہ ہو سکی۔ چینی بھی مزید مہنگی ہو گئی۔